श्रेया ने कसम खा ली है कि वो अगर शो जीतेगी तो न सिर्फ अपनी जुबान से, अपने मेंटल गेम से, बल्कि साथ ही साथ वो खेल जीतेगी दोस्तों अपने साहस से। भाई धीरे दो, पर क्या हो गया तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस? बाप रे बाप। मैं तो यहां पर सोच रहा था कि लैला थोड़ा सा स्ट्रांग है जब उसने टास्क किया था सीक्रेट, बट भाई पैम उससे ज्यादा स्ट्रांग निकली। और पैम और लैला, भाई पैम की भी क्लास लेनी है। कल तक ये लैला को कहती थी जेन्युइन बंदा ये बंदा, आज कहती है कि तू मर्द ही नहीं है। ये किस तरीके की बात होगी भाई? तुम किस तरीके के प्रोवोकेशन में जा रहे हो? वेल वेल वेल, लॉकअप में जो सभी लोग कंफर्टेबल होकर अपने पार्टनर के साथ बैठ गए थे, फाइनली मेकर्स ने डिसाइड कर दिया कि हम लोग करेंगे कियोस। ये ऐसा कियोस था दोस्तों जिसे देखकर दिल खुश हो गया। मुझे आकांक्षा के लिए बुरा भी लग रहा है, लेकिन इन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आकांक्षा को उसके कर्मों की सजा भी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस रिव्यू को सुनने से पहले एक बात, मैं जो डिस्क्लेमर आता है ना कोई भी फिल्म देखने के लिए, ओटीटी देखने के लिए जाते हैं, तो वैसे मैं आपको देना चाहता हूं एक डिस्क्लेमर कि ये जो रिव्यू है ये किसी भी फैन बेसिस पे नहीं होगा। ये रिव्यू पर डे के हिसाब से होगा। गेम को मैं क्योंकि आपने देखा ही था कि वीकेंड का बाद जो जजमेंट डे हुआ था उसमें सारे मेरे ही मुद्दे उन्होंने कहीं ना कहीं उठाए हुए थे, तो मैं उन लोगों को वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे वो लोग वहां पर बैठ के क्रिएटिव्स कर रहे हैं। तो कृपया करके अगर आप सोच रहे हैं कि किसी फैन के बेसिस पे मैं बात करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल में। थैंक यू सो मच 10K के लिए। आप लोगों ने 10K की वजह से ये 10K हुआ है, और उसका सेलिब्रेशन वीडियो आपने देख लिया होगा। उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आगे भी सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आज का एपिसोड मैं आपको बता दूं तो स्टार्टिंग में मुझे वो लैला को जो सीक्रेट टास्क दिया था और जिस काबिले तारीफ से लैला ने उसको किया, अच्छा लगा। मेकर्स भी कहीं ना कहीं अगला जो शिकार उनकी नजर में हो सकता है, तो ऐसा लग रहा है कि वो सूफी और वो तो आउट हो गए, माधुरी जी, ठीक है दोस्तों। अब हो सकता है अगर वरुण कंटेंट ना दे तो वरुण होगा, और अगर वरुण ने कंटेंट देना ऑफ कोर्स पैमिला के साथ शुरू कर दिया तो वो नहीं तो योगेश हो सकता है। योगेश भाई जग जाओ, क्योंकि तुम एकदम से स्टूपिड दिख रहे हो, लिटरली स्टूपिड दिख रहे हो तुम। आकांक्षा तुमसे ज्यादा स्मार्ट दिख रही है। आकांक्षा, मैं चमोला की बात नहीं कर रहा, मैं चौधरी की बात कर रहा हूं। इनमें बड़ा डिफरेंस, मतलब वो हो जाता है मेरे को कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन नहीं, नाम लेने में थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैं चमोला को चमोला ही बोलूंगा, आकांक्षा नहीं बोलूंगा, और मैं आकांक्षा इसको बोलूंगा, ठीक है? अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। तो दोस्तों आज अगर आप लोग देखते हैं तो आकांक्षा को आजाद कर दिया, ठीक है, और आकांक्षा ने आजाद होते ही बोलने लगी योगेश को, मैं अपसेट हूं क्योंकि मेरे फैंस ने मुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। मैम आप फैंस के बेसिस पे मत खेलो, ठीक है आकांक्षा, आप खेलना है अपनी रियल पर्सनैलिटी के बेसिस पे खेलो। अगर आप रियल में इस सच को ओन करती हो तो उसे छाती ठोक के बोलो, राइट? और रही बात जो कंट्रोलर और डिपेंडेंट वाली जो बात शुरू की गई थी, आप डिपेंडेंट ऐसी हैं जिसे कोई भी कंट्रोलर कंट्रोल कर सकता है, राइट? तो इस बात पे भी आपने जो मतलब कह सकते हैं हगा है, लिटरली बहुत इरिटेटिंग था। आप सपोर्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। शिल्पा ने उस मुद्दे पे तो मांगो कि शिल्पा की क्या गलती थी और आपकी क्या गलती थी, वो तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग यहां पर देखते हैं दोस्तों कि अर्ली मॉर्निंग में उठते ही आकांक्षा, चमोला, पैम और शिवांगी दोनों बात कर रहे हैं अबाउट माधुरी जी। माधुरी जी के बारे में यह बात की जा रही है कि माधुरी जी को अब यही नजर आ रहा है कि सिर्फ लड़ना है, और वहीं माधुरी जी का यह आरोप है कि भाई चमोला जानबूझ के कर रही है क्योंकि उसको दिखना है, वो मेरे से लड़ेगी तो दिखेगी। मैडम वो ऑलरेडी आपसे बिना लड़े ही इतना दिख चुकी है कि क्या बताएं। तो माधुरी जी आप इस डुलुलु में मत घूमिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में हैं, और आप जो जिस तरीके के डिल्यूजनल वर्ल्ड में है उसको हम लोग यही कहते हैं कि भाई डेजावू टाइप्स की चीजें होने लग गई इन मैडम को, ठीक है? अब यहां पर दोस्तों अगेन मैं कहना चाहता हूं कि माधुरी जी पूरा फोकस कर रही हैं कि लैला को किसी तरीके से उस ग्रुप में से निकाल के अपने ग्रुप में लाए। माधुरी जी यही कोशिश योगेश के साथ भी कर रही हैं। बहुत ही स्मार्ट वुमेन है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भारत पे जैसी उन्होंने चीजें बनाई हैं, तो वो बेसिकली क्या कर रही हैं, वो धीरे धीरे करके उस वाले ग्रुप को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। और जब वो वाले ग्रुप को तोड़ेंगी, राइट, तब होगा ज्यादा बवाल। क्योंकि अगर योगेश वहां से आ गया इनके ग्रुप में, वैसे तो वो नहीं आएगा क्योंकि श्रेया है वहां पे और शिल्पा जी है वहां पे, शिल्पा जी और योगेश का नहीं जमता, वी ऑल नो दैट, और इसी बात पे वो नहीं आएगा। लेकिन शी इज ट्राइंग सो हार्ड, और इसके साथ भी कर रहे हैं, अब तो और करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पैम और इसके बीच में जो भयंकर लड़ाई हुई है उसके बेसिस पे ये और चीजें होंगी, ठीक है?
अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कंट्रोलर और डिपेंडेंट आ गए हैं। कंट्रोलर के मैं नाम ले लेता हूं। लैला को कंट्रोलर बना दिया है, पैमिला को कंट्रोलर बना दिया है, श्रेया को कंट्रोलर बना दिया है, धीरज को कंट्रोलर बना दिया है, और शिल्पा को बना दिया है, माधुरी जी को बना दिया, और आकांक्षा को धीरज और सूफी के साथ डाल दिया। ठीक है, और बाकी के जो बच्चे वाले हैं वो डिपेंडेंट है, और कंट्रोलर सेव हो गए हैं। ठीक है, और ऐसे में कंट्रोलर अब गेम खेलेंगे एक्चुअल में, और वेट उठाई वाला गेम चलने लग जाता है दोस्तों। यहां पर वेट उठाई में मैं मतलब श्रेया को देखकर इतना खुश हो गया ना, मुझे ऐसा लगने लग गया भाई ये लड़की भले ही पहले हफ्ते टीटी करके हमारा दिमाग खराब करी थी, लेकिन दूसरे और तीसरे हफ्ते की स्टार्टिंग में इसने जो है बहुत अच्छा, मतलब छोड़ो सारी लड़कियां, सारे लड़कों को तक ओवरशैडो कर दिया है। हर्षद से लेकर धीरज से लेकर राम, राम खुद कह रहे सरेंडर कर रहे भाई मैं नहीं कर पाता, राइट। धीरज का पता नहीं धीरज इस तरीके का फिजिकल टास्क कितना कर पाता, लेकिन आई जस्ट लव द वे शी प्लेड, अमेजिंग अमेजिंग। और धीरज दो पर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भाई छोड़ दो, आप जो ई हु है बॉडी दिखाने लग गए थे ना, ये वैसे ही हो गया था खरगोश और कछुए की रेस। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट होकर सो गया, कछुआ धीरे 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 करके बढ़ गया, और श्रेया ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है, उसको पीछे पलट के उसको घुमा के, भाई वाह मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो आकांक्षा और शिल्पा के बीच में एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। शिल्पा बीइंग शिल्पा जी आई थी, उन्होंने यहां पर सबसे पहले जो है आकांक्षा को प्यार से होता, आकांक्षा जाओ उसके साथ वो बना लो, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, लेकिन मैं जाऊंगी तो शिवांगी के ले जाऊंगी, आपके कहने पे नहीं जाऊंगी। मैडम तुम दिमाग से, तो आकांक्षा दिमाग से क्या तुम थोड़ी सी ढीली ढीली हो क्या है? जब वो बंदी आकर नॉर्मल बात कर रही है, अब तुमको हर चीज में चीजें जो है घुमानी है, अगर तुमको हर चीज में ऐसा ही करना है तो भाई क्या करें। तो यहां पर आकांक्षा की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं मानी थी तब उसके बाद शिल्पा ने वो बात बोली थी। शिल्पा बहुत स्मार्ट प्ले करती है दोस्तों, वो एक पल में वैसे बोलती है, और जब उनकी टोन ओवर हो जाती है तो शिल्पा सीधा ये बोलती है मैं तो ऐसी हूं, ठीक है, मैं तो ऐसी ही बात करती हूँ। वो एक्चुअली में वैसी ही बात करती है, एकदम रफ। हम शिल्पा को बीइंग शिवांगी नहीं देख सकते हैं। शिवांगी पे भी मैं आऊंगा, शिवांगी ने किस तरीके से रोना धोना शुरू कर दिया कि उसने मुझसे बात करने को मना कर दिया है। अरे मैडम तो क्या हो गया, अगर हर्षद से बात करने को मना कर दिया है आपको तो आप ही की भलाई है, आप उससे बात मत करो, आप कुछ और तरीके से बात कर लो या अपने और दोस्त बना लो। इस पर आपको इतना रोना नहीं चाहिए था शिवांगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वन ऑफ द चाइल्डिश बिहेवियर आई हैव एवर सीन, राइट। तो आपको इतना नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात अगर बात की जाए यहां पर, तो जब श्रेया ने बोला राम कपूर को कि सॉरी बोलो शिल्पा को, भाई वो गए भी, लेकिन शिल्पा उनके साथ क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि शिल्पा बहुत चंट है, उसको पता चल गया कि भाई राम कपूर से टक्कर लेगी तो बहुत बढ़िया तरीके से निकल कर आएंगे, कि राम और इनके बीच में झगड़ा हुआ था, राम और इनके बीच में ऐसा टाइप्स का होगा। तो अगेन मैं कहना चाहता हूं राम को भी शिल्पा के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए इतनी जल्दी। सॉरी बोल दिया ठीक है, इट्स ओके, वो उनकी जेंटलनेस और काइंडनेस है, बट हियर इट इज लाइक कि मुझे गड़बड़ लगा, ठीक है, तो मैंने कहा बात कर लेता हूं। इन बिटवीन श्रेया और बहुत सारे अलग टैरो अमेजिंग रीडिंग्स आने वाली हैं। आकांक्षा चौधरी की आएगी, योगेश की आएगी इंडिविजुअल, और एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है शिवांगी का, तो उस पर भी टैरो आएगा ही आएगा। सो प्लीज वेट फॉर दैट, राइट, प्लीज वेट फॉर दैट। खैर मूविंग ऑन अगर बात करें तो यहां पर अब योगेश भी बोलने लगे सर वेट का उतना। तो योगेश बेसिकली थोड़ा सा वो पुरानी स्ट्रैटेजीज अपना रहा है कि अगर हम होस्ट को कुछ बोलेंगे तो हमको जो है इस तरीके से चीजें करने को मिलेंगी। बट रितेश देशमुख ने उसे सही समझाया, प्यार से समझा, और बाकी बाद में भी उसको बोल दिया। वो बहुत मजेदार बोला, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत काइंडनेस थी और एक मैच्योर बिहेवियर था कि भाई बेटा तू छोटा है अभी, सो बेटर है कि तू अभी मत ही कर ये सारी चीजें। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों आज का अच्छा था एपिसोड, मुझे बहुत सही लगा, मुझे श्रेया को देख के मजा आ गया। आकांक्षा चौधरी की बात करें तो वो कई मुद्दों में सही भी होती है, लेकिन कई मुद्दों में बहुत गलत चली जाती है, बहुत ज्यादा गलत चली जाती है। और आज जो वो जानबूझ के जबरदस्ती कर रही थी, वो दिख रहा था, एक डेस्परेशन दिख रही थी उसकी। देखो अगेन अगर वो यही करेगी, वैसे भी वो एट रिस्क है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हरकतें करके वो शायद हो सकता है क्या पता अगले हफ्ते भी एट रिस्क में रहे, तो उसको थोड़ा सा इन चीजों को करना चाहिए और उसको लेसन सिखाने के लिए ही
उसकी बदतमीजियों को टेम डाउन करने के लिए ही उसको सारे कंट्रोलर्स दिए गए हैं, राइट। अब वो कंट्रोलर किस किस को मना पाती है अपने खाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो राम और श्रेया को मना पाएगी। मुझे ऐसा लगता है पैम और आकांक्षा उसकी मदद करेंगे, धीरज उसकी मदद कर सकता है, धीरज और सूफी, और उसकी मदद जो है कर सकते हैं, और तो माधुरी और योगेश कर सकते हैं, जिनको 10,000 मिला है, बट वो उससे 10,000 से मिला है तो वो क्या ही लेगी। खैर, वैसे आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। ये पूरे एपिसोड का एनालिसिस है। अगेन मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई फैन ग्रुप अगर इस चीज को देख रहा है तो प्लीज इस बात पे जज बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज माय रिव्यूज आर ऑलवेज अनबायस्ड। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।